अखाड़े हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं, कोई स्टंट वाली बात नहीं थी। बेसिकली ओवरक्राउडिंग हो गई थी, जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे और अभी जैसा आप देख रहे हैं स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है। क्या अपडेट है? हम देख रहे हैं कि जो अखाड़े हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं स्नान के लिए। नहीं, कोई स्टंट वाली बात नहीं थी। बेसिकली ओवरक्राउडिंग हो गई थी, जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे और अभी जैसा आप देख रहे हैं स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में। दरअसल इनसे जब पूछा गया कल की घटना के बारे में, अखाड़े बढ़ रहे हैं और ये, तो इन्होंने कहा नहीं, स्टैम्पिड वाली कोई बात नहीं थी। मतलब एसएसपी कुंभ क्षेत्र राजेश द्विवेदी कह रहे ऑन रिकॉर्ड, कुंभ में जो कुछ हुआ संगम तट पर वो हुआ रात को, आधी रात को 1 बजे से 2 बजे के बीच। 12:05 पर एएनआई ने उनका ये बयान रिलीज किया। मतलब घटना के लगभग 10-11 घंटे बाद। और तब एसएसपी कह रहे हैं स्टैम्पिड जैसी कोई बात नहीं थी। आवाज कम आ रही है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। सिर्फ ज्यादा भीड़ हो गई थी जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे। और उसके बाद उन्होंने कहा अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दिया जाए। मतलब एसएसपी स्टैम्पिड की घटना को मानने को ही तैयार नहीं है और उनके बयान में ये जिक्र तक नहीं है कि 15, 16 या 17 लोगों की मौत हो गई कुचल कर, दब कर। उसमें बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं। वो कह रहे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे। और एसएसपी साहब के बयान के बगल में इसी विंडो में वो सारी तस्वीरें दिख रही है जो इस बात का सबूत है कि हुआ क्या। पूरी दुनिया जान रही क्या हुआ। ये देखिए रोते भी लगते परिजन और एम्बुलेंस, अस्पताल और हाहाकार और चीख पुकार की तस्वीर। एसएसपी साहब से आगे भी पूछा गया घायलों के बारे में क्या जानकारी है, रिपोर्टर ने पूछा। उन्होंने कहा अभी यहाँ पर कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है, जिला पुलिस से ठोस जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल हम यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं, हम यहाँ सुरक्षित और सुगम माहौल है। भाई साहब, आप कुंभ मेला क्षेत्र के एसएसपी हैं, आपकी जिम्मेदारी है कुंभ मेला क्षेत्र में। जब कुंभ लगता है तो खासतौर से कुंभ मेला क्षेत्र को जिला घोषित करके वहां एसएसपी की नियुक्ति होती है। और आप ही कह रहे हैं कि जिला पुलिस से जानकारी मिल जाएगी, हमें कोई ठोस जानकारी नहीं है, सुरक्षित और सुगम माहौल है। 17 मौतों के बाद सुगम और सुरक्षित माहौल है। सुरक्षित चलिए ठीक है, कह सकते हैं वो एक घटना हुई। सुगम माहौल क्या होता है? उसके बाद उनसे पूछा गया कोई कैजुअलिटी का नंबर आया है या कोई घायल है? उन्होंने कहा मेरे पास कोई संख्या नहीं है, मुझे यहाँ पर व्यवस्था देखनी है। यहाँ उसके बाद वो लिपापोती कर रहे थे। और ये जैसा कि कहा 12:05 पर एएनआई। इसके पहले क्या हुआ? और उसके बाद में योगी आदित्यनाथ का एक 8 मिनट का बयान जो उन्होंने ट्विटर पर डाला है। और यूपी सरकार के 2 उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का जिक्र और 2 उप मुख्यमंत्री कि उनके ट्विटर हैंडल पर क्या लिखा गया, क्या नहीं लिखा गया। इतनी बड़ी घटना के बाद ये प्रधानमंत्री का बयान आ गया नरेंद्र मोदी जी का 11:47 पर, जिसमें उन्होंने कहा प्रयाग महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया उनके प्रति गहरी संवेदना और उनके सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। सही, ठीक है, करना चाहिए प्रधानमंत्री को। हालांकि ये थोड़ा और पहले प्रधानमंत्री की तरफ से ये शोक संवेदना व्यक्त की जानी चाहिए थी, लेकिन राष्ट्रपति इन्होंने भी 12:23 पर शोक संवेदना व्यक्त की। गृह मंत्री अमित शाह इन्होंने भी शोक संवेदना व्यक्त की लगभग 1 बजे। उसके बाद राजनाथ सिंह 12:30 पर। ये सारी शोक संवेदनाओं के बीच में ही एसएसपी कुंभ क्षेत्र का बयान आया कि स्टैम्पिड जैसी कोई घटना नहीं है। आप सिर्फ ये मान नहीं रहे हैं स्टैम्पिड जैसी कोई घटना नहीं है, तो फिर ये कौन बताएगा कि वो 17 मौतें कैसी हुई, किस तरह से मौतें हुई? वहां सब बिखरे हुए सामान, 50 सैकड़ों लोगों के, अस्त व्यस्त सा पूरा माहौल, चीख पुकार, रोते भी लगते लोग, अस्पतालों के बाहर बैठे लोग, टेलीविजन कैमरों पर रोते भी लगते लोग। वो स्टैम्पिड नहीं था? कैसे कह सकते हैं एसएसपी के स्टैम्पिड जैसी कोई घटना नहीं हुई? वो पुलिस अफसर, वो वर्दीधारी जिसकी जिम्मेदारी है वहां, जिसकी तैनाती है वहां। लेकिन बात यही नहीं है। क्या इन्हें ऊपर से कहा गया कि कहीं स्टैम्पिड को कबूल मत करो? और कबूल नहीं करने से क्या स्टैम्पिड को नजरअंदाज या उस पर लीपापोती की जा सकती है? अगर दिन में सूरज निकल गया और कहीं सूरज नहीं निकला तो आपके कहने से नहीं निकलेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री और सब जब कबूल कर चुके हैं, उसके पहले योगी आदित्यनाथ का यह बयान ट्विटर पर आया 10:20 पर। यह 8 मिनट कुछ सेकंड का यह वीडियो है जिसमें उन्होंने कहा सभी पूज्य संतों, श्रद्धालुओं, प्रदेश और देशवासियों से मेरी अपील है, अफवाह पर कोई ध्यान ना दें, संयम से काम लें। प्रशासन आप सभी की सेवा के लिए तत्परता से कार्य कर रहा है। अब मैं चाहता हूं यह बयान इनका सुनिए, योगी आदित्यनाथ जी का, मुख्यमंत्री हैं जिनके राज्य में यह घटना हुई है। जरा इनके बयान को, यह बयान तो 8 मिनट का है, उनके ट्विटर हैंडल पर कुछ हिस्सा मैं सुनाना चाहता हूं, सुनिए। श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है, लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर
जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। यही हिस्सा है। योगी आदित्यनाथ जी मौतों का जिक्र नहीं कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं संगम नोच पर बहुत दबाव है, उस दबाव की वजह से अखाड़ा मार्ग पर बैरिकेड्स पर फांद प्रशासन मौजूद है, अखाड़ा मार्ग पर बैरिकेड्स को फांद कर आने में कुछ श्रद्धालु घायल हुए हैं और उन्हें उपचार की व्यवस्था की गई, कुछ गंभीर रूप से घायल है। और प्रशासन उसके बाद आगे इन्होंने उसी वीडियो में जो 8 मिनट का वीडियो ट्विटर पर डाला है, ये हिस्सा जो मैंने आपको बताया, उसी में उन्होंने पूरा जिक्र किया है कैसे मुकम्मल इंतजाम है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि पीएम ने हाल चाल लिया, अमित शाह ने हाल चाल लिया, जेपी नड्डा ने हाल चाल लिया, राज्यपाल ने जानकारी ली, सबने कुशल क्षेम पूछा है, बैठ के चल रही है, प्रयागराज में हालत नियंत्रण है, मैंने संतों से बात की, अफवाह पर ध्यान न दें, संयम से काम लें, सरकार हर तरह के सहयोग करे, ये सब इन्होंने कहा है। नहीं क्या कहा योगी ने? नहीं ये कहा कि 15, 16 या 17 मौतें हुई है। योगी ने नहीं ये कहा कि वहां चूक क्या हुई, ये कौन कहेगा, किसकी जिम्मेदारी है। अगर आप ये कहते हैं कि वहां अखाड़ा मार्ग पर बैरिकेड्स को फांद कर कुछ श्रद्धालु आकर घायल हो गए, तो जो घायल हो गए वो कह रहे हैं नंबर और मौतों का जिक्र। और कैसे बैरिकेड्स फांदे? पुलिस कहां थी? ये 60,000 पुलिस, 50,000 पुलिस की तैनाती। आप अगर कह रहे हैं कि संगम नोच पर दबाव ज्यादा है, और अगर दबाव ज्यादा है इसलिए वहां पर भीड़ है आपके हिसाब से, तो ये तो आपको पहले से पता था। ये तो लगातार कई हफ्तों से बात की जा रही थी, 30 करोड़ लोग आएंगे, 40 करोड़ लोग आएंगे। ये परसों से खबर आ रही थी कि आज मौनी अमावस्या में वहां 6 करोड़ लोग, 8 करोड़ लोग, 10 करोड़, तरह तरह के आंकड़े आ रहे थे, इतने लोग स्नान करेंगे। तो ये तो सबको पता था। और पिछले 5 दिन से 7 दिन से प्रयागराज में जो भीड़ लगी है, 20-20 किलोमीटर तक पैदल चलने की जगह, ये सबको पता था। तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? जो हुआ, जो मौतें हुई, किसकी जिम्मेदारी है? क्या सिर्फ इसलिए भीड़ पहुंच गई, इसलिए अगर मर गए, फांद गए, इधर गए? तो ये तो पता था भीड़ है, तो आपने इंतजाम क्या किया? और उसके बाद आपके इस 8 मिनट के बयान में मौतों का जिक्र क्यों नहीं है? आप सिर्फ ये करें कुछ श्रद्धालु फांद कर आए थे बैरिकेड से, वो घायल हो गए, उनका उपचार चल रहा है, बाकी सब ठीक है, अफवाहों पर ध्यान न दें। क्या 16-17 मौतें अफवाह है? या तो ये भी कह दीजिए क्या अफवाह है इसमें, कौन अफवाह फैला रहा है? आप हकीकत में क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सवाल योगी आदित्यनाथ से कौन पूछेगा? किसी चैनल पर यह खबर नहीं है। मैंने कहा अब महिमा मंडन का कार्य फिर शुरू है। कैसे इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए कितनी बड़ी मशीनरी लगी है, कैसे सरकार ने ताकत झोंक दी है, कैसे हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है, वो सारी तस्वीरें फिर से चैनल पर चलने लगी है। उन मौतों की खबर, उन रोती बिलखती महिलाओं की, परिजनों की तस्वीरें फिलहाल चैनलों पर नहीं दिख रही, हो सकता है शाम को दिखे। यूपी के 2 डिप्टी सीएम जो लगातार हर तरह के बयान देते रहते हैं, उन डिप्टी सीएम की तरफ से ट्विटर मैंने तलाशने की कोशिश की, उनके ट्विटर हैंडल पर, एक ब्रजेश पाठक, इनके ट्विटर हैंडल पर कुछ देर पहले तक प्रधानमंत्री के भाषण को तो रीट्वीट किया गया है, लेकिन कोई जिक्र नहीं है 17 लोगों की मौतों का। दूसरे डिप्टी सीएम केशव मौर्य, कोई जिक्र नहीं है उन 17 मौतों का, कोई उन मौतों पर संवेदना शोक संदेश नहीं है। बाकी उनके एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने 10 घंटे पहले किया है, आज का कोई ट्वीट दिख नहीं रहा। योगी आदित्यनाथ का तो जिक्र मैंने किया कि उनके ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो है जो मैंने आपको दिखाया। तो ये तो योगी आदित्यनाथ जी है। अब उनके मंत्री को देखिए, संजय निषाद साहब। संजय निषाद का एक बयान है, दैनिक भास्कर के हवाले से आपको दिखा रहा हूं। इस बयान में संजय निषाद ने कहा है, इस बयान के बाद ऐसे मंत्री से तो इस्तीफा ले लेना चाहिए जिस मंत्री ने 17 मौतों के बाद, 16-17 जितनी भी मौतें, 17 मौतों के बाद अगर योगी सरकार का कोई मंत्री जिस सूबे में मौत हुई है, भगदड़ में कुचलकर दबकर, उस सूबे की सरकार का मंत्री अगर कहे, स्क्रीन पर देख रहे हैं, इतने बड़े आयोजन में छोटी मोटी घटनाएं होती है, सीएम कर रहे हैं मॉनिटरिंग, ये छोटी मोटी घटनाएं हैं। 16-17 लोगों की मौत छोटी मोटी घटनाएं है। किसी का भाई बेटा परिजन मर गया, छोटी मोटी घटना है। वो ये सोच कर गए थे कि वहां मुकम्मल इंतजाम है, आपने ढिंडोरा पीटा, सबको न्योता दिया, बुला। एक्सक्यूज मी, साधु बना है। मैं आरएसएस में हूँ, मैं आरएसएस की कार्यकर्ता हूँ, पर आज मेरा यह हाल। और ये व्यवस्था अगर है, मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूँ, अगर आपने लोगों का आह्वान किया है तो कम ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि